नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत सारे लोग जो मेरे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उन सब की एक डिमांड थी कि अभी जो 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव होने जा रहे हैं देश भर में, उनके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं। मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में सब कुछ बनाया जाए, लेकिन 7 की 7 सीटों को एक साथ समेटना पॉसिबल नहीं था, फिर उसमें डिटेलिंग नहीं हो पाती है। तो मैंने प्लान कुछ इस तरह से किया है कि अंधेरी ईस्ट का जो उपचुनाव है महाराष्ट्र में, उसके बारे में तो हम पहले भी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, बहुत बार चर्चा हो चुकी है, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। बिहार की 2 सीटें हैं, मोकामा और गोपालगंज, इन पर एक वीडियो अलग से बनाएंगे। और उत्तर प्रदेश की जो सीट है गोला गोकर्ण नाथ की, गोरखपुर जिले की, उस पर एक वीडियो अलग से होना ही चाहिए। और उड़ीसा और मुनुगोडे की जो सीटें हैं, धामनगर और मुनुगोडे, तेलंगाना की सीट, जहां पर उपचुनाव हो रहा है, बीजेपी ने वहां के कांग्रेस प्रत्याशी को तोड़ा है, मुनुगोडे को, उन पर एक वीडियो अलग से हो, यानी कि 3-4 वीडियो तो बनते हैं। तो सिलसिलेवार वीडियो बनाएंगे। लेकिन सबसे पहला वीडियो जो मुझे लगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पर बनना चाहिए, वो है हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव। ये उपचुनाव मुझे सबसे दिलचस्प लग रहा है और सबसे कांटे का संघर्ष यहाँ पर होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 4 पार्टियों के प्रत्याशी स्ट्रांगली लड़ने जा रहे हैं। हालांकि ये तो समय के साथ पता लगेगा कि मुकाबला मुख्य किन के बीच में होता है। आप सब जानते हैं कि ये सीट, हरियाणा की जो आदमपुर सीट है, ये स्वर्गीय भजन लाल जो यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी फैमिली को बिलोंग करती है। उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई यहाँ से कांग्रेस के विधायक थे। कांग्रेस से उनकी खटपट चल रही थी, बातचीत उनकी बिगड़ रही थी, और उन्होंने अभी कुछ महीने पहले ही ज्वाइन की थी भारतीय जनता पार्टी, और इसी वजह से यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। यहाँ पर 2025 में विधानसभा के चुनाव होंगे हरियाणा में, लेकिन बीजेपी यहाँ पर जो भी कोई बड़ा चेहरा उनकी तरफ आता है, उसको वो लपकने में देर नहीं लगाते हैं, इसलिए कुलदीप बिश्नोई को उन्होंने तुरंत शामिल करा लिया। अब कुलदीप बिश्नोई ने यह कहा कि मैं अपने बेटे को चुनाव लड़ाऊंगा, खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा। भव्य बिश्नोई, 29 साल के युवा बेटे उनके जो हैं, और उनका ये कहना है कि मैं अब राजनीति में एक्टिव नहीं रहूंगा इतना, और अपने बेटे को इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। हालांकि इस बात को लेकर थोड़ा सा विवाद भी हुआ, बीजेपी में थोड़ी सी खलबली भी हुई, जो बीजेपी के पुराने नेता हैं उन्होंने भी विरोध किया, लेकिन अंत में अमित शाह, जेपी नड्डा, इन सब के हस्तक्षेप के बाद ये तय हुआ कि एनी हाउ हमें ये सीट जीतनी है, तो इसलिए हमें भव्य बिश्नोई के नाम पर कोई दिक्कत नहीं है। और अब आप जानते हैं कि नामांकन का काम शुरू हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, 14 तारीख लास्ट डेट थी। चारों प्रत्याशी क्लियर हो चुके हैं। ये हैं भव्य बिश्नोई, जो अपने महिलाओं से, अपने परिवार की आशीर्वाद लेकर पर्चा भरने जा रहे हैं, और ये साथ में आपको बैठे दिख रहे हैं बीच में कुलदीप बिश्नोई, इनके पिता। तो कुलदीप बिश्नोई ने तो अपने बेटे को प्रत्याशी बना दिया और मैदान में उतरवा दिया। अब बाकी प्रत्याशियों के बारे में भी बात कर लेना जरूरी है। देखिए, यहाँ के सबसे दिलचस्प समीकरण ये है कि यहाँ पर बीजेपी, इंडियन नेशनल लोकदल जो अभय चौटाला की पार्टी है, वो, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, चारों यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं। एक और पार्टी हरियाणा में है, जेजेपी, जननायक जनता पार्टी, दुष्यंत चौटाला की, जो डिप्टी सीएम है। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। हालांकि उनका इलाका भी इसी से लगता हुआ है, यहीं से वो चुनाव लड़ते रहे हैं विधानसभा के, और भजन लाल के परिवार से उनकी प्रतिद्वंदिता भी रही है। लेकिन अब चूंकि भजन लाल का परिवार बीजेपी में शामिल हो चुका है, तो उन्हें लगा कि यार हमारे पार्टनर के साथ ही आ रहे हैं, इनको सपोर्ट करना चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ पर उन्होंने उन्हें सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। तो ये तो बीजेपी का सीन है। इंडियन नेशनल लोकदल के जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर, ये हैं अभय चौटाला के साथ आपको नज़र आ रहे हैं, और इनका नाम है कुरडा राम। कुरडा राम 63 साल के हैं, और ये भी कांग्रेस में हुआ करते थे। और मैं आपको बताऊं कि ये कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, और गुरुवार की दोपहर 12:54 पर कुरडा राम इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हुए, और 1:06 पर उन्हें प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। 12 मिनट में कुरडा राम इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी बन गए, और इन्हें 1.5 घंटा पहले ही इन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा था। और यहाँ पर अभय चौटाला जो इनके साथ नजर आ रहे हैं, इन्होंने ये कहा कि आदमपुर उपचुनाव की टिकट के लिए हमारे पास 3 नाम आए थे। अधिकतर कार्यकर्ता चाहते थे कि चौटाला परिवार से कोई चुनाव लड़े। दूसरे नंबर पर कार्यकर्ता राजेश गोदारा को चुनावी मैदान में उतारना चाहते थे, और तीसरा नाम कुरडा राम का आया। लोगों को पता था कि कांग्रेस कुरडा राम से धोखा करेगी, इस कारण लोग कुरडा राम को टिकट की मांग कर रहे थे, और आखिरी छोर तक पानी पहुंचाने और किसानों की समस्याओं को हल कराने में
कुर्डा राम ने काफ़ी संघर्ष किया है और इसी कारण इंडियन नेशनल लोकदल ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया और उन्होंने कल अपना नामांकन यहाँ से दाखिल भी कर दिया। तो ये सीन हो गया है दोस्तों इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी कुर्डा राम का। और अब आती है बारी कांग्रेस के प्रत्याशी की, क्योंकि ये कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई ने ही ये सीट खाली की थी, तो कांग्रेस के लिए तो यहाँ पर दावा और भी मजबूत बनता है। कांग्रेस को प्रत्याशी ढूंढने में बड़ी दिक्कत हुई और कांग्रेस के प्रत्याशी को ढूंढने में जो दिक्कत हुई और जो कैंडिडेट यहाँ से बनाए गए हैं उसकी वजह से कांग्रेस को इस सीट पर झटका लग सकता है। हो सकता है कि ये सीट बीजेपी निकाल ले। यहाँ पर कड़ा संघर्ष होने जा रहा है, 4 प्रत्याशी फुल फोर्स के साथ लड़ेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि अंत में हो सकता है कि बीजेपी इस सीट को सिर्फ इस वजह से भी निकाल सकती है क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं वो ये हैं जिनका नामांकन भरवाने के लिए खुद गए थे कल भूपिंदर सिंह हुड्डा। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं लेफ्ट साइड में दाढ़ी वाले, थोड़ी सी सेकंड नंबर में लेफ्ट से जो आपको नज़र आ रहे हैं, और ये हैं जयप्रकाश उर्फ जेपी। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, मैं आपको बता दूं केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं और हुड्डा गुट के खासम खास हैं। और सब लोग जानते हैं कि इस समय हरियाणा में हुड्डा के बिना कुछ पार्टी में बचा नहीं है। और कुर्डा राम ने भी यही आरोप लगाया कांग्रेस छोड़ते हुए, जो आईएनएलडी के प्रत्याशी हैं, कि यहाँ बाप बेटे की सरकार चल रही है, यानी कि भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा की, और यहाँ पर कुछ नहीं चल रहा है कांग्रेस में, इसलिए मैं कांग्रेस छोड़कर आईएनएलडी में आया। और जयप्रकाश जेपी जो हैं, इनके सामने बड़ी दिक्कतें यहाँ पर पेश होने जा रही हैं, बड़ा चैलेंज है इनके सामने। और इनके सामने दोस्तों सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि कांग्रेस के अंदर जो हालात हैं उससे निपटने के लिए ये क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। कांग्रेस में किस तरीके से इन्हें हुड्डा बचाकर रखेंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती है। इनकी सबसे बड़ी चुनौती देखिए कैसे बन रही है। इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती दोस्तों ये बन रही है कि जो जितने भी यहाँ पर कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, चाहे वो शैलजा हों या फिर और हों, बाकी लोग हों, उन सब लोगों ने यहाँ पर इनके साथ नामांकन में हिस्सा नहीं लिया है और अपने चुनाव प्रचार में इनका जो है चुनाव इन्हें अकेले ही लड़ना होगा। भूपेंद्र हुड्डा का जो विरोधी गुट है, आप सब जानते हैं कि यहाँ एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस में सब कुछ इनके खिलाफ है। यहाँ की पहले की जो प्रदेश अध्यक्ष रही हैं कुमारी शैलजा, और यहाँ पर पूर्व सीएलपी रही हैं किरण चौधरी और मंत्री भी रही हैं, ये सब उनके नामांकन में नहीं पहुँचे। रणदीप सुरजेवाला जो राज्यसभा के सांसद हैं, वो तो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, वो कैसे पहुंचेंगे यहाँ पर। और इसके साथ साथ शैलजा भी कर्नाटक पहुंच गई हैं भारत जोड़ो यात्रा में। और टिकट न मिलने से नाराज वीर सिंह दलाल, जिनके टिकट की यहाँ पर चर्चा थी कांग्रेस की, वो भी खुलकर जेपी के खिलाफ आ गए हैं। उन्होंने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की और कहा कि जेपी को हरवाना है, इन्हें किसी हालत में नहीं जीतने दिया जाएगा, और इसका विरोध शुरू हो गया है। और कुलदीप के धुर विरोधी माने जाने वाले वीर सिंह कांग्रेस से टिकट मार रहे कुलदीप बिश्नोई के सामने, जो भव्य बिश्नोई के यानी कि बीजेपी प्रत्याशी के पिता हैं। लेकिन कुलदीप के भाजपा में जाने पर वे कांग्रेस के साथ नहीं के वे जाने पर वह कांग्रेस के साथ आए थे। और उनकी गिनती मैं आपके इनके बारे में बता रहा हूँ, आपके जो ये हैं अपने दलाल, इनके बारे में बता रहा हूँ। और इनमें बागी तेवर साफ हैं कि वे जेपी के लिए मुश्किलें खड़े करने वाले हैं। कुलदीप के भाजपा में जाने से कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा था और उनके जाने के बाद जो नेता भाजपा से टिकट की चाह में कांग्रेस में आए थे वे अब सब नाराज हैं और इस वजह से जयप्रकाश जेपी को यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि हुड्डा ने कल पर्चा भरवाते ही ये कहा कि विरोधियों के पास तो प्रत्याशी नहीं है। इत्तेफाक की बात देखिए कि यहाँ पर कांग्रेस के सामने जो तीनों प्रत्याशी हैं, बाकी बीजेपी के हों, आम आदमी पार्टी के हों या फिर इंडियन नेशनल लोकदल के हैं, तीनों ही कांग्रेस से आए हैं। और चौटाला ने कहा है कि सारे कार्यकर्ता जो इंडियन नेशनल लोकदल के हैं, ओपी चौटाला ने कहा है, बुजुर्गवार जो अभी जेल काट कर आए थे, उन्होंने कहा है कि सब लोग इस चुनाव प्रचार में जुट जाएं और पूरी तरह से अपनी जान को इसमें झोंक दें। ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। अब आप जानना चाहते होंगे कि चौथे प्रत्याशी के बारे में बता दूं। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ये हैं सत्येंद्र सिंह, 45 साल के हैं और इन अपेक्षाकृत युवा हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के कुर्डा राम 63 साल के हैं। जयप्रकाश जेपी सबसे बुजुर्ग हैं, 68 साल के हैं। भव्य बिश्नोई सबसे युवा हैं, 29 साल के हैं। और सत्येंद्र सिंह 45 साल के हैं। सत्येंद्र सिंह के बारे में आपको बताऊं कि 2014 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, यहाँ पे मोदी की जीत के बाद जब पहला विधानसभा चुनाव हुआ था और जब खट्टर यहाँ से सीएम बने थे पहली बार, तो उस समय
सत्येंद्र सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर आदमपुर सीट से चुनाव लड़ा था और 10,000 वोट इन्हें मिले थे। और इस समय यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष थे अशोक तंवर, दलित नेता थे, बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। राहुल गांधी उन्हें बड़ा लाइक करते थे और लेकिन हुड्डा से उनकी नहीं बनती थी और अशोक तंवर ने ही सत्येंद्र सिंह को यहाँ से टिकट दिलवाया था और ये यहाँ से चुनाव लड़े थे। तो इस तरह का सिनेरियो दोस्तों यहाँ का बनकर नजर आ रहा है कि यहाँ से बीजेपी के 29 वर्षीय भव्य बिश्नोई हैं जो सबसे युवा प्रत्याशी हैं। कुलदीप बिश्नोई के पिता मुख्यमंत्री रहे हैं भजन लाल। कुलदीप बिश्नोई भी खुद यहाँ पर मिनिस्टर भी रहे हैं और यहाँ से विधायक थे। उन्होंने सीट छोड़ी थी अपने बेटे के लिए और बीजेपी के टिकट पर उन्हें चुनाव लड़वाया है। इंडियन नेशनल लोकदल ने कुर्राराम को प्रत्याशी बनाया है जो टिकट मांग रहे थे कांग्रेस से, उन्हें टिकट नहीं मिला। अंतिम समय पर इंडियन नेशनल लोकदल ने अभय चौटाला ने उन्हें टिकट दे दिया। कांग्रेस की तरफ से यहाँ मैदान में उतारे गए हैं जयप्रकाश जेपी, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। यहाँ पर सबसे बुजुर्ग 68 वर्षीय प्रत्याशी चारों प्रत्याशियों में से, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्हें चुनाव लड़वाएंगे। बाकी उनके प्रचार में कोई कांग्रेसी नज़र आने वाला यहाँ पर है नहीं। और चौथे प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र सिंह, जिन्होंने अभी सितंबर महीने की शुरुआत में ही आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी कांग्रेस छोड़कर। 2014 में यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस के टिकट पर और 10,000 वोट इनको मिले थे। तो ये सिनेरियो है दोस्तों आदमपुर सीट हरियाणा की जो है उसका। और समय पर अगर कुछ और डेवलपमेंट होंगे इसमें उस पर भी आपसे चर्चा की जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। आप हरियाणा से हैं तो आपका कमेंट मुझे ज़रूर चाहिए, आपका फीडबैक जरूर चाहिए। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। हरियाणा पर हमने पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं मेरे दूसरे चैनल्स पर भी। और सारे चुनाव हम अच्छी तरीके से कवर करते हैं। इस चैनल पर मैं ख़ासतौर से चुनावी चर्चाएं ज़्यादा करता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो ये चेक कर लीजिए कि नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लिया है या नहीं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार।